जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, कांग्रेस के राज्यसभा एमपी और वर्किंग कमेटी के मेंबर पवन खेड़ा जी यहाँ पर आए हुए थे अपना समर्थन देने और सोनम सर का हाल पूछने। उन्होंने कंसर्न अपना एक्सप्रेस किया है सोनम सर की हेल्थ के रिगार्डिंग। सो वी वुड लाइक टू थैंक पवन खेड़ा जी एंड द कांग्रेस पार्टी फॉर एक्सटेंडिंग देयर सपोर्ट। वो भी सेम ही मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी सेम ही मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और वक्त आ गया है कि सभी लोगों को, इस देश की पूरी जनता को अपने जो भी डिफरेंसेस है सारे साइड में रखकर एक साथ आना होगा देश में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए। और दूसरी एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आज सोनम सर का अनशन का 20वां दिन है। 20 दिन से सोनम सर अनशन पर है। वो ना हनी ले रहे ना लेमन ले रहे, बस सॉल्ट एंड वाटर ले रहे हैं। हम सुनते हैं आमतौर पर कि लोगों का अनशन काफी महीनों तक चलता है, उसमें ये होता है कि वो लोग हनी और लेमन यूज करते हैं, लेकिन सोनम सर वो तक यूज नहीं कर रहे। वो उनका जो हंगर स्ट्राइक है वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। वो सिर्फ सॉल्ट ले रहे बिना हनी और लेमन के 20 दिन तक अनशन करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट वो अभी भी डिटरमाइंड है कि वो अपना अनशन जारी रखेंगे, पीछे नहीं लेंगे जब तक देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। 20 तारीख के लिए पवन खेड़ा जी से कुछ बात हुआ, 20 तारीख का उन लोगों कांग्रेस का सपोर्ट होगा उसको? जी, उस पर वो बताएंगे आगे, लेकिन अभी के लिए उन्होंने हम अपना समर्थन डिक्लेयर किया है और सोनम सर को भी बोला है उन्होंने कि वो सोनम सर का पूरा सपोर्ट करते हैं और डिमांड्स का पूरा सपोर्ट करते हैं जो भी यहाँ पर। मुझे लगता है उस पर सोनम सर ने खुद ही बात कह दी। उन्होंने एक वीडियो डिक्लेयर करा था जहां पर उन्होंने कहा था वो अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं और वो जब तक देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। उन्हें कोई जबरदस्ती सरकार उठा नहीं सकती, ये सर ने खुद ही कहा है। और सर ने यह भी कहा है कि अगर सरकार को सोनम सर का अनशन तोड़ना है या रिजॉल्व करवाना है तो सोनम सर की बात मान लेना, बात मान लीजिए, मुद्दा यहीं पर खत्म हो जाएगा, अनशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। वो बात क्यों नहीं मान रहे? अभिजीत भाई, कल केजरीवाल जी भी आए थे, तो इन तमाम पार्टियों से आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? जैसा कि पवन खेड़ा जी भी आज आए थे, तो इन पार्टियों को आपकी किस तरह सहयोग कर रहे हैं? देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने डिफरेंसेस असाइड रखकर एक मुद्दे से जुड़ रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये देश के करोड़ों स्टूडेंट्स को अफेक्ट करने वाला मुद्दा है। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे युवाओं के लिए सारी पार्टियां एक साथ आ रही है, तो हम सभी पार्टियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने इसको आम आदमी पार्टी और अन्ना हजारे मूवमेंट का एक्सटेंशन बताया है सीजेपी प्रोटेस्ट को। अच्छा, इस पे आप क्या कह रहे हैं? इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। मैं बस उनसे ये कहना चाहूंगा कि 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या करी है। उनके परिवार आज भी दुखी है, उनके परिवार आज भी रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए। ये सब आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय एक बार उन परिवारों से जाकर मिलिए, क्योंकि वो परिवार मुझे बता रहे हैं, मैं कई सारे परिवारों से मिलकर आया हूँ, वो परिवार बता रहे कि ना बीजेपी से ना सरकार से उनके पास एक भी इंसान गया है बात करने के लिए। तो हम पर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय उन परिवारों से मिलिए एक बार। तो 20 जुलाई के संसद मार्च में कौन कौन सी पार्टियां अभी शामिल होगी? 20 जुलाई का जो मार्च, 20 जुलाई में लगभग सारी पार्टियां, अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां, सारी सबने हमें समर्थन दे दिया है और कुछ पार्टियां अगले 1-2 दिनों में ओपनली डिक्लेयर कर देगी। 20 तारीख का प्लानिंग क्या है आपका? प्लानिंग क्या है 20 तारीख की? नहीं, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि प्रोटेस्टर्स के लिए 20-22 कार्यकर्ता बहुत है, धमकी दे रहे थे क्या? मुझे उनसे ये कहना कि हमें धमकी देकर क्या होगा? हमें धमकी देकर या हम पर हमला करवाकर पेपर लीक रुकेंगे? हमें धमकी देकर या हम पर हमला कर क्या जो 20 बच्चों की मौत हुई है धर्मेंद्र प्रधान के फेलियर की वजह से, क्या वो बच्चे वापस आ जाएंगे? तो ये सारी हरकतें करने की बजाय आप जिस चीज के लिए आपको चुना गया है, जिस चीज के लिए आपको मंत्री बनाया गया है, जिस चीज के लिए आपकी सरकार बनी हुई है, वो काम क्यों नहीं करते आप अपना काम छोड़कर बस गुंडागिरी धमकी देने में लगे हुए हो। क्या आपको लगता है कि सरकार या दिल्ली पुलिस आपको संसद तक पहुंचने देगी 20 मार्च को? क्यों नहीं पहुंचने देगी? संसद जो है वो हमारे वोट से ही नहीं, हमारे पैसे से भी चलती है। इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से ही तो संसद चलती है ना। और हम बहुत शांतिप्रिय लोग हैं। आप देख रहे हैं आज हमारा प्रोटेस्ट का 28वां दिन है, लगभग 1 महीना हो चुका है हमारे प्रोटेस्ट को। इतनी कड़ी धूप में बारिश भी हुई, हम फिर भी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए। पूरी मीडिया गवाह है, दिल्ली पुलिस के भी कैमरा 24 घंटे हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्हें भी आज तक एक गलत चीज नहीं मिली हमसे। हमने कहीं से कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है, कोई देश विरोधी स्टेटमेंट नहीं हुआ है। ये बहुत ही शांतिप्रिय और देशभक्त प्रोटेस्ट है। आई थिंक दिस प्रोटेस्ट इज अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी फॉर इंडिया। इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट बहुत ही अच्छा है। इट्स अ रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए
20 तारीख का जो मार्च होगा हमारा, वो मार्च भी पीसफुल होगा। उसमें हम गांधी की फोटो लेकर चलेंगे, अंबेडकर की फोटो लेकर चलेंगे, हाथ में संविधान लेकर चलेंगे। तो इससे क्या दिक्कत होगी किसी को? मेरी उन लोगों से बस एक ही अपील है, लगभग 20 दिन हो चुके हैं सोनम सर को अनशन पर बैठे हुए। लगभग एक महीना हो चुका है हमें ये प्रोटेस्ट पर बैठे हुए। अगर हम लोग यहाँ पर एक महीना बैठ सकते हैं, सोनम सर 20 दिनों तक अनशन पर बैठ सकते हैं, तो आप एक दिन निकाल कर अपने फ्यूचर के लिए तो आ सकते हो। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 20 जुलाई को मंडे है, मुझे पता है आपका ऑफिस होगा, कॉलेज होगा या स्कूल होगा, एक दिन की छुट्टी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, इस देश के फ्यूचर के लिए एक दिन निकाल कर आइए और हम साथ में संसद चलते हैं अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू।